खबरों के सिलसिले को आगे बढ़े, आपको बताएं आईनी तरमीम के इब्तिदाई ड्राफ्ट में फौजी अदालतों के कयाम की तजवीज शामिल थी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का एतराफ। वकला नुमाइंदा तंजीमों के इजलास से खिताब में कहा, एपेक्स कमेटी में अस्करी क़यादत ने कहा, निज़ाम इंसाफ की कमजोरी के बायस दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सके। फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने पूछा, क्या कौम के मुहाफिजों का खून नहीं? राह हक के शहीदों के तराने पर महज आंसू नहीं बहा सकते। हमें तब सुकून मिलेगा जब हमारे बच्चों के कातिलों को सजा होगी। हमने कहा सिविल साइड पर देखेंगे। ड्राफ्ट तब तक फाइनल नहीं होता जब तक काबीना की मंजूरी ना मिले। कि जी जो सिविलियंस के राइट्स हैं उनके हवाले से भी इसमें शिक्कें थी और फौजी अदालतों का क़याम भी होने जा रहा था। मीटिंग में हमें कन्फ्रंट किया गया कि आप निज़ाम इंसाफ की कमज़ोरी की वजह से दहशतगर्दी का ख़ात्मा नहीं कर सके। हमारे नौजवान कुर्बानियाँ देते हैं, क्या उनकी रगों में सफ़ेद पानी दौड़ता है, खून नहीं है? प्रपोजल्स को जब तक हम ड्राफ्ट की शक्ल में मुरतब करके काबीना में नहीं लेके जाते और काबीना उसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं देती और फिर उसको रिफ़र नहीं करती CCLC में, कैबिनेट कमेटी फॉर लेजिस्लेटिव केसेस में, और उसके बाद फिर उसकी फॉर्मल अप्रूवल नहीं देती, वो बिल पेश नहीं होता हुकूमती बिल के तौर पे। तहरीक इंसाफ और JUIF ने आईनी महाज पर हुकूमत को टफ टाइम देने की ठान ली। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के आईनी मुसवदे को यकसर मुस्तरद करने का ऐलान करके हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। तहरीक इंसाफ और JUIF ने आईनी महाज पर हुकूमत को टफ टाइम देने की ठान ली है। मौलाना फजलुर रहमान ने हमने हुकूमती आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया है। असद कैसर बोले, अपोजिशन मिलकर मुशावरत कर रही है और हुकूमत की इस तरमीम को मुस्तरद करते हैं। असद कैसर की रहाइश गाह पर जोहराना, हुकूमत के खिलाफ नई सफबंदी का आगाज। तहरीक इंसाफ और JUIF ने आईनी महाज पर हुकूमत को टफ टाइम देने की ठान ली। रऊफ हसन और असद कैसर ने जोहराने पर मौलाना फजलुर रहमान का इस्तकबाल किया। पुरतकल्लुफ खाने के बाद हुकूमत के आईनी मसवदे पर खुलकर बात हुई। मौलाना को कायल किया गया कि आप अपोजिशन बेंचेस पर बैठें। जोहराने के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के आईनी मसवदे को यकसर मुस्तरद करने का ऐलान करके हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। देखिए, इस वक्त तो हमने उनका मसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसवदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? जो किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना था कि हम आईनी तरमीम के हवाले से एक पेज पर हैं। जो भी ड्राफ्ट इस वक्त सर्कुलेशन में है वो दोनों पार्टी ने रिजेक्ट कर लिया है। इसके अलावा कोई और ड्राफ्ट आ जाता है फिर इंशाल्लाह ताला उस पर बात करेंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर का कहना था कि अपोजिशन मिलकर मुशावरत कर रही है और हुकूमत की इस तरमीम को मुस्तरद करते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर अपोजिशन, उनको इस पे इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठा आवाज उठानी चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस मामले में तमाम अपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफार्म पे थी और एक मौके पर रखती थी। मौजूदा हालात में जमीयत उलमा इस्लाम का वोट अहमियत इख्तियार कर गया। देखना यह है कि ये दोस्ती सिर्फ आईनी तरमीम तक ही रहती है या फिर मुस्तकबिल में भी दोनों सियासी जमातें एक साथ चलेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात का मकसद सियासी इस्तेहकाम और मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल करना था। मुलाकात में तय करना था कि मुल्क में जारी सियासी बहरान को हल करने के लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जा सके। ये मुलाकात उस वक्त हुई जब मुल्क में सियासी कशीदगी बढ़ रही है और मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने अपने मुतालबात और मौक़िफ़ पर डटी हुई हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि आज तक 9 मई के वाक़यात का फैसला नहीं हो सका। आपकी NRO की ख्वाहिश पुरानी है, हमें क़यास आराइयों से परहेज करना चाहिए। ये NRO मांग रहे हैं, इस मामले को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर कानून आईनी तरमीम से मुतल्लिक तमाम जमातों से राबते में रहे। मुख्तलिफ मुल्कों में सुप्रीम कोर्ट अलग और आईनी अदालत अलग होती है। सुप्रीम कोर्ट अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर ही आईनी मामला जो हैं वो जाते हैं। क्या वजह है कि यहाँ पे 9 मई के मुल्ज़िमान हैं, उनके केसेस अभी तक डिसाइड नहीं होते और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलहदा की जाएं ताकि आईनी मामला जो हैं वो अलहदा डील हो सके। तो आपकी ये NRO की ख्वाहिश पुरानी है, जिसके अंदर एक इंसाफ के निज़ाम को आसान बनाने के लिए, उस इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए भी शिकें मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान जीरक कोहना मश्क सियासतदान हैं, हम उनको मना लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। हमारा फर्ज है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान के साथ हमारा पुराना इज्जत और आबरू का रिश्ता है। बानी PTI ने मौलाना फजल रहमान की सियासत के बारे में जो बयान दिए हुए हैं उनकी गूंज आज भी फजा में बाकी है। अगर इस किस्म का सबूत मौजूद है जिससे बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है तो होगा। हम इंतजार कर रहे हैं कि कब अली अमीन गंडापुर लश्कर समेत अटक का पुल क्रॉस करते हैं। के साथ जो है हमारा एक इज़्ज़त आबरू का रिश्ता है पुराना। वो हमारे पार्टनर भी रहे हुए हैं PDM की गवर्नमेंट में। उससे पहले भी हमारा तावन जो है उनके साथ कोई 2-3-6 महीने की या साल की बात नहीं है, कई सालों पे मुहित है ये ताल्लुक सियासी और ज़ाती भी। तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला वो मानेंगे। बाकी PTI वाले जो आजकल उनके पास जा रहे हैं वो ज़्यादा पुराने माजी की बात नहीं है, बड़े रीसेंट पास्ट की बात है। जो इमरान खान साहब जो उनकी सियासत के मतलब मुख्तलिफ बयान दिए हुए हैं, उनकी गूंज आज भी फ़िज़ा में बाकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि लाहौर जलसे के लिए भरपूर तैयारी है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर्ची पर आया है। वो जब भी बात करता है बगैर सबूत के करता है। मैंने फैसल करीम कुंडी को नोटिस भेज रखा है। गवर्नर की कोई आईनी हैसियत नहीं, वो बिलावल जरदारी के हुक्म के मुताबिक बयानात देता है। आईनी तरमीम समेत तमाम मामलात में गवर्नर को किरदार अदा करने का कहा गया है। असल में गवर्नर जो है ये चाहता है इंपॉर्टेंस। अब मैंने नोटिस भेजा हुआ है, ये उसको साबित कर ले वहाँ पे आके। ये वायलेशन कर रहा है और इसकी हैसियत भी नहीं है। इसको ऊपर से बिलावल और जरदारी कहते हैं कि तुम इसको तंग करो, तुम इसको बयान दो। ये पहले बयान देता है, फिर जाके जब मैं थोड़ा सा यहाँ से प्रेशर डालता हूँ तो फिर जाके कहता है उनको कि जी मुझे तो वहाँ से कहा जाता है, अपनी जान खलासी कर लेता है। पर्ची पे आया हुआ बंदा है, पर्ची पे तुम्हारा ऑर्डर हुआ है, इस सूबे में तुम्हारा मैंडेट है नहीं। बंदर बांट मैंडेट चोरों के साथ मिलकर जो इस मुल्क पे डाका डाला गया है, इस मुल्क की जमहूरियत पे, उसमें पीपल्स पार्टी को दे दिया। रूसी फेडरेशन के नायब वज़ीर आज़म ओवरचक ने जनरल हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने रूस के साथ रिवायती दिफाई ताल्लुकात को फरोग देने के लिए पाकिस्तान के आज़म का अदा किया। दोनों तरफ ने मुतअद्दिद शोबों में सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजबूत बनाने के अपने आज़म का अदा किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के अहम किरदार और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फरोग के लिए अनथक कोशिशों की तारीफ की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अफगान काउंसलर मामले पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, कौमी तराने में म्यूजिक की वजह से अफगान काउंसलर जनरल खड़े नहीं हुए। अफगान हुकूमत ने अपने तराने से भी मौसीकी को खत्म किया है। जब भी कोई हमारा इस तरह का इवेंट होता है तो जो भी है, चूँकि हमारा एक इस्लामी इवेंट है, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको दावत दी जाती है और उस पर उन्होंने क्लैरिटी से बता दिया है कि उनकी खड़े ना होने की वजह ये थी कि चूँकि हमारा वो म्यूज़िक के साथ हमारा कौमी तराना पेश किया गया, तो चूँकि म्यूज़िक के उनका एक पॉलिसी है कि म्यूज़िक के साथ वो उसको वो अप्रिशिएट नहीं करते, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया। उसके ऊपर कोई ऐसी वजह नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे कोई पाकिस्तान के तराने से इशू था। गवर्नर सिंध ने अफगान हुकूमत से सफारती अमला वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा कि मालूम नहीं अफगान काउंसिल जनरल को जहनी माजूरी थी या जिस्मानी। अली अमीन गंडापुर को अफगान काउंसिल जनरल को कहना चाहिए था कि आप मेरे दफ्तर में बैठे, जो पाकिस्तान की अजमत को नहीं मानता वो अफगानिस्तान चला जाए। हुकूमत को और उनके शहरियों को ये पता होना चाहिए कि जिस वक्त अफगान महाजरीन पनाह की तलाश में जमीन ढूंढ रहे थे तो हम ही पाकिस्तानी लोग थे जिन्होंने अपने बच्चों के पेट काट कर आपको अफगान महाजरीन को पाकिस्तान में जगह दी, क्योंकि हम एक मेहमान नवाज मुल्क और कौम हैं। हमने ये जानते बूझते भी कि आपके मुल्क से हमारे इस मुल्क में कलशनकोफ कल्चर आया, लेकिन हमने एक मेहमान नवाज मुल्क होने का सबूत दिया और आज दिन तक अफगान महाजरीन मेरे इस मुल्क में, मेरी इस जमीन पर मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बड़ा फैसला करते हुए निगरान हुकूमत में भर्ती किए गए 1800 मुलाजमीनों को नौकरियों से फारिग करना का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उनका एहतजाज बर्दाश्त करने को तैयार हूँ।
निगरान हुकूमत में भर्ती होने वाले गैर कानूनी लोगों को तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी। मेरिट और बाकायदा तरीक़ाकार के तहत भर्ती अफराद को कुछ नहीं कहूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि निगरान हुकूमत के पास 1800 अफराद भर्ती करने का इख्तियार ही नहीं था। निगरान हुकूमत में वज़ाइफ मुकर्रर करके बाकायदा सियासी जमातों को कोटे दिए गए। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि निगरान हुकूमत में वज़रा की बंदरबांट हुई। उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी करके लोगों को भर्ती किया, उन्हें तनख्वाहें देने के लिए यहाँ नहीं बैठा।